ना कोई महिला ना कोई दलित, सिर्फ एक मुसलमान, वोट चाहिए सबका, विकास सिर्फ मालदारों का, गजब की गरीबों की पार्टी गजब। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने आरजेडी पर पलटवार किया। आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से 21 एमएलसी सीटों के उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। सबसे पहले अनंत सिंह के जो करीबी हैं उनका टिकट फाइनल किया गया पटना से। उसके बाद बाकायदा इसकी घोषणा की गई जगदानंद सिंह की उपस्थिति में, जहां पर 21 एमएलसी सीटों की घोषणा हुई, जहां पर 20 सीटों पर आरजेडी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की और एक सीपीआई को मिला। हालांकि 3 सीटों पर अब तक आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की और इसमें 50% टिकट जो है वो सवर्णों को मिला है, जिसमें 5 भूमिहार 4 राजपूत हैं और इसके अलावा सिर्फ मुस्लिम को 1 टिकट मिला। जिसके बाद हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने आरजेडी पर तंज किया और लिखा, ना कोई महिला ना कोई दलित, सिर्फ एक मुसलमान, वोट चाहिए सबका, विकास सिर्फ मालदारों का, गजब गरीबों की पार्टी गजब। इसके बाद कांग्रेस ने भी आरजेडी पर पलटवार किया और यह साबित था, क्योंकि आरजेडी ने कांग्रेस के साथ एमएलसी की सीटों को लेकर कोई गठबंधन नहीं किया और जब आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी उस वक्त तेज यादव ने साफ कर दिया था कि कांग्रेस को वो एक भी सीट नहीं देंगे। राष्ट्रीय स्तर पर वो कांग्रेस के साथ हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटें कांग्रेस को दी गई थी, लेकिन काफी कम सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इसलिए 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद आरजेडी सरकार में आने से चूक गई। इसलिए अब कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, तो स्वाभाविक है कांग्रेस ने भी इसको लेकर पलटवार किया और यह कहा कि आरजेडी जो एमवाई समीकरण का दावा करती है, इस बार उसकी कलई खुल गई है। यादवों और मुस्लिम की जनसंख्या लगभग समान है, लेकिन एमएलसी के चुनाव में यादवों को जहां 8 टिकट दिया गया, वहां मुस्लिम समाज से मात्र 1 प्रत्याशी को टिकट दिया गया। हालांकि इस पर आरजेडी की तरफ से पलटवार किया गया और साफ तौर पर सबसे पहले जीतन राम मांझी को जवाब दिया गया और यह कहा गया कि हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जीतन राम मांझी को याद रखना चाहिए कि उनके बेटे को एमएलसी बनाकर हमने ही भेजा था। इसके अलावा कांग्रेस पर ही पलटवार किया और जगदानंद सिंह ने साफ कर दिया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में हमने बाकायदा मुस्लिम उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा टिकट दिया और लगभग सबसे ज्यादा जो है वो मुस्लिम विधायक हमारी पार्टी से चुनकर आए, लगभग 8 विधायक। और हम एमएलसी के चुनाव में चुनकर टिकट नहीं देते, लेकिन जो लोग हमारे पास आते हैं हम उन्हीं लोगों में से चयन करते हैं। लेकिन ये हर कोई जानता है कि आरजेडी अब ये लगातार दावा करती है कि वो A to Z की पार्टी हो गई है, वो सिर्फ एमवाई समीकरण पर निर्भर नहीं है। और जब ये लगातार सवाल पूछा जाता है कि आरजेडी जो है वो एमवाई समीकरण की राजनीति करती है, तो आरजेडी इस पर करार पलटवार करती है और कहती है कि आरजेडी अब A to Z की पार्टी हो गई है। और इसलिए जब एमएलसी के लगभग 21 टिकटों का लगभग फाइनल हो चुका है, तो उसमें साफ हो गया है कि सवर्णों को 50% तक का टिकट दिया गया और तेज यादव, आरजेडी, लालू यादव अब कहीं ना कहीं राजपूत और भूमिहारों को साधने की कोशिश में लग गई। और इस वक्त जगदानंद सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो राजपूत समाज से, सुनील सिंह एमएलसी हैं। इसके अलावा राजपूत समाज, भूमिहार समाज से कई ऐसे नेता हैं जो आरजेडी में बड़े बड़े पदों पर हैं। तो साफ तौर पे ये आरजेडी का अपना समीकरण है कि वो एमवाई समीकरण से बाहर होकर सवर्णों के वोट को अपने खेमे में करना चाहती है और इसलिए वो आनंद मोहन की रिहाई को लेकर लगातार सवाल उठा रही है और जेडीयू और बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। यानी अब आरजेडी बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। और जहां तक मुस्लिम जनसंख्या की बात रही, तो इस वक्त भी आरजेडी पर उनका विश्वास कायम है, क्योंकि 2020 का विधानसभा चुनाव इसका परिणाम रहा, जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक आरजेडी से जीत कर आए। वहीं जेडीयू जो लगातार कहते हैं कि वो सेकुलर हैं, लेकिन एक भी मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीत कर नहीं आए। और ये अलग बात है कि जमा खान जो बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जब वो चुनाव जीत गए, विधायक बन गए, उसके बाद जो है जेडीयू ने उन्हें अपने खेमे में लिया और फिर उन्हें मंत्री बना दिया। लेकिन साफ तौर पे आरजेडी जो है अब एक रणनीति के तहत सवर्णों को अपने पक्ष में करना चाहती, क्योंकि अब तक जो है आरजेडी के बारे में ये परसेप्शन था कि वो सवर्णों के खिलाफ है, लेकिन अब तेज यादव इस परिपाटी को बदलना चाहते हैं। और एमएलसी चुनाव को लेकर जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें 50% जो है वो टिकट सवर्णों को दिए गए, जिसमें 5 भूमिहार 4 राजपूत, लेकिन मुस्लिम को मात्र 1 टिकट दिया गया। और इसी को लेकर हम पार्टी ने, कांग्रेस ने जो है कटाक्ष किया है। हालांकि कांग्रेस को लेकर साफ तौर पे आरजेडी द्वारा ऐलान कर दिया गया था कि एमएलसी की सीट जो है एक भी नहीं दी जाएगी और अब कांग्रेस जो है सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारने की तैयारी कर रही है। लेकिन आरजेडी ने दावा कर दिया है कि इस बार 90 से 95% जो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं वो बदले गए हैं। यानी जो लोकल लेवल पे जनता ने विद्रोह किया है वो राज्य सरकार की नीतियों से खुश नहीं है और 80 से 85% जो है वो हमारे लोग चुनाव जीत कर आए हैं। इसलिए वो दावा कर रहे हैं कि इस बार जो 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है उसमें आरजेडी के लोग ज्यादा से ज्यादा जीत कर आएंगे। तो साफ तौर पे जिस तरीके से
21 एमएलसी के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। 3 और सीटें बची है जो आने वाले वक्त में आरजेडी की तरफ से ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही रही कि मुस्लिम समाज से मात्र एक शख्स को, जो मधुबनी से मिराज आलम है, उनको जो है टिकट दिया गया है। बाकी 50% सीटों पर सवर्णों को जगह दी गई है। इसको लेकर हम पार्टी की तरफ से पलटवार किया गया, कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया, लेकिन आरजेडी ने साफ तौर पर कह दिया कि हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और यह भी कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक हमारी पार्टी से जीत कर आए। और ये सच भी है कि 8 विधायक जो है वो आरजेडी के खेमे से जीत कर आए, वहीं 5 जो है एआईएमआईएम के खाते में गए। हालांकि आरजेडी की तरफ से 21 सीटों पर जो है वो ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 1 सीट सीपीआई को दी गई है और 3 सीटों पर नामों की घोषणा होनी बाकी। हमारी नजर बनी रहेगी, जैसे इसको लेकर अपडेट आएगा तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।